बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हदीस ऑफ द डे आपके सामने पेश कर देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। अन अबी मूसा क़ाला, हज़रत अबी मूसा ने रिवायत की, उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियान, मुसलमान एक दूसरे के साथ दीवार की तरह हैं, यानी मुसलमान एक दूसरे के साथ दीवार की तरह हैं। यशुद्दु बादुहु बादन, यशुद्दु मजबूत करता है, बादुहु उसका बाज, बादन दूसरे को, यानी उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। जैसे दीवार में से आप एक ईंट निकाल दें तो दूसरा हिस्सा भी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आपने मुसलमानों की मिसाल एक दीवार की तरह दी है और फरमाया यशुद्दु बादुहु अला बाद, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। फिर फरमाया व शब्बाका का मतलब है इस तरह उंगलियां एक दूसरे में डालना, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डाली। शब्बाका बैना असाबे ही, अपनी उंगलियां एक दूसरे के साथ डाली, यानी मुसलमान सोसाइटी की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। मुसलमानों की मिसाल इस तरह दी कि ये आपस में इस तरह हैं जिस तरह एक दीवार का हिस्सा दूसरे दीवार के हिस्से को मजबूत करता है, और जिस तरह ये उंगलियां एक दूसरे के साथ जब हम डाल देते हैं तो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाती हैं। इस तरह आपने फरमाया कि मुस्लिम मुआशरे की मिसाल है, मुसलमानों की मिसाल है कि एक हिस्सा दीवार का दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, और मुसलमान इस तरह से जैसे ये उंगलियां आपस में घुले मिले रहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बंदा मोमिन दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचे, दूसरे इंसान के लिए अच्छा करे, और जो अपने लिए पसंद करता हो वो दूसरे के लिए करे और उसको मजबूत करे। आजकल हमारी कुछ साइकी, जो हमारे लोगों की साइकी, चाहे बिज़नेस हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, कुछ भी हो, चाहे हमारी स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे हमारी अपनी निजी ज़िंदगी हो, घरेलू ज़िंदगी हो, और एज अ होल माशरे की हमारी ज़िंदगी हो, तो हम इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मजबूत करने की बजाय एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कमज़ोर कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की टांगें खींच रहा है। हर जगह पे हमारे माशरे में ये बुराई बहुत आम हो गई है कि हम एक दूसरे को मजबूत करने की बजाय, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उंगलियों में उंगलियां डाल के हमें ये मिसाल दी थी कि इस तरह एक दूसरे से यकजा रहना, एक दूसरे से मोहब्बत से रहना। हर जगह पे हम दूसरे इंसान की टांगें खींचने की, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, बॉस के सामने उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा हम लोगों की टो में लगे रहते हैं कि हम लोगों का कोई मौका हमारे हाथ में आए तो हम उसको उनको किसी न किसी तरह से नीचे गिराने की कोशिश करें, उनके बिजनेसेस को नीचे गिराने की कोशिश करें। हर ताजिर जो है वो दूसरे ताजिर की वो बुराई बयान करेगा। कोई दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ हैं तो उनमें भी एक जो बंदा है दूसरे की बुराई बयान करेगा, उसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो आज भी हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं माशरे में जो बहुत अच्छे होते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बरकत भी अता फरमाता है। और मैं ये नहीं कहती कि माशरा उन लोगों से खाली हो गया है, यकीनन ये माशरे में अगर कोई नेकी है तो उन लोगों की वजह से कायम व दायम है, मगर हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए और इस हदीस पाक की रूह से हमें ये सोचना चाहिए कि बहसीयत मुस्लिम हमारा किरदार क्या है माशरे में। क्या हम दूसरे इंसानों को मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं? क्या दूसरों की खामियां ढूंढ के अगर दूसरों के सामने उन्हें बता दिया जाए तन्हाई में तो उसकी इस्लाह हो जाती है, और अगर हम खामियां ढूंढ के उस इंसान को बताने की बजाय बाकी लोगों को उसके साथ शेयर करते रहेंगे तो जाहिर है वो इंसान कमज़ोर होगा, और इससे हमें हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम अमल नहीं कर रहे होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारे मामलात में हदीस पाक पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें इन हदीस को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने से अल्लाह ताला हमें बरकत अता फरमाए। इन टॉपिक्स को मैं इसलिए डिस्कस करती हूँ कि हमारी इस्लाह हो सके। माशरे में इस तरह की चूँकि बहुत ज़्यादा बुराइयाँ मौजूद हैं और हम हदीस के अपोज़िट जा रहे होते हैं, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके अपोज़िट जा रहे होते हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसी हदीस लेके आऊँ जो ज़ाती हमारे जो इज्तिमाई और ज़ाती मामलात से रिलेटेड हों, ताकि हम अपने मामलात संवारें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का और हदीस का फैज़ हासिल करें।